हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गौरव मिश्रा। और बच्चों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 12th की यूनिट फर्स्ट का पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आज हम कौन सी यूनिट शुरू कर रहे हैं, क्योंकि 12th क्लास का सिलेबस स्टार्ट हो चुका है। बच्चों चलिए हम बात करते हैं। आज हम इलेक्ट्रिक चार्ज पे बात करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे बात करेंगे और समझेंगे ये है क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो बच्चों देखिए, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ठीक है, इसका नाम है यूनिट का जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बनी है। एक है इसमें इलेक्ट्रो और दूसरा है स्टैटिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, स्टैटिक्स मतलब रेस्ट में, ठीक है। तो जब चार्ज रेस्ट में होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं, इस फिजिक्स की यूनिट को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मीन्स हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स चार्ज इन रेस्ट। तो बच्चों आज हम या आज के बाद हम जो भी चीज़ें यहाँ पे पढ़ेंगे अभी, उसमें क्या होगा कि चार्ज रेस्ट में होगा, ठीक है, चार्ज अभी मोशन में नहीं होगा। इसके बाद बच्चों अगली यूनिट आएगी, वो होगी करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो होगा क्या कि जब चार्ज रेस्ट में है तब तक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बनती है, और जैसे ही चार्ज मोशन में आ जाएगा, ठीक है, चार्ज इन मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन कह सकते हैं इसको। कैसा होगा? यूनिफॉर्म मोशन मीन्स उसकी स्पीड ना बदल रही हो, मीन्स उसकी स्पीड नहीं बदल रही होगी। तो उस समय बच्चों यहाँ पे करंट, इलेक्ट्रिसिटी, करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये चीज़ें प्रोड्यूस हो जाएंगी, ठीक है बच्चों। इसके बाद फिर क्या होगा कि जब चार्ज इन एक्सेलरेटेड मोशन होगा, इसके बाद क्या होगा? चार्ज इन एक्सेलरेटेड, तो वहां पे बच्चों हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो चलिए, ये सब कुछ हमको समझना है, 12th क्लास में इन सब चीज़ों पे डिस्कस होना है। लेकिन उससे पहले आज हमको क्या शुरू करना है? आज हमको चार्ज इन रेस्ट नहीं पढ़ना, आज हमको बेसिकली चार्ज के बारे में ही पढ़ना है कि चार्ज क्या होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, किस तरीके से हम इसको जनरेट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, व्हाट इज चार्ज, ठीक है। तो बच्चों चार्ज क्या है? तो बेसिकली अगर आपने देखा होगा एक्सपेरिमेंटली, आप चार्ज को समझ चुके हैं। कैसे? आप लोगों ने बचपन में खेल खेल में पेन को अपने हेयर्स में रब किया होगा, और रब करने के बाद छोटे छोटे पेपर के पीस पे उसको ले गए होंगे। तो इस पेन ने क्या किया होगा? उन छोटे छोटे पेपर के पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया होगा, ठीक है। तो ये अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी क्यों डेवलप हुई? ड्यू टू चार्ज। मीन्स ये पेन हम कह सकते हैं जब हमने इसको रब किया तो इसमें चार्ज आ गया, ठीक है। क्यों आ गया, कैसे आ गया, अभी इस सब की डिस्कस हम आगे करने वाले हैं। तो अभी हमको ये समझना है कि हाँ, जब हमने पेन को रब किया या किसी कॉम्ब को, किसी कंघे को रब किया, और रब करने के बाद छोटे छोटे पेपर पीसेस के पास लेके गए, तो वहाँ पे क्या किया इसने? पेपर पीस को अट्रैक्ट कर लिया। मीन्स ये क्या है? ये इलेक्ट्रिक चार्ज का फिनोमेना है। तो बच्चों इस तरीके से चार्ज को बहुत तरीके से जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारे पास चार्ज। और चार्ज जो है इसको सबसे पहले बच्चों फ्रैंकलिन जी ने बताया था। तो सबसे पहले चार्ज को किसने बताया? तो सबसे पहले चार्ज के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो बच्चों बेंजामिन
बेंजामिन फ्रैंकलिन जी ने सबसे पहले चार्ज के बारे में इंफॉर्मेशन दी और इन्होंने बताया था चार्ज इज लाइक इलेक्ट्रिक फायर और इलेक्ट्रिक फ्लूइड। इन्होंने क्या बताया था, चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लूइड होता है, ठीक है, जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में फ्लो होता है। मतलब इन्होंने बताया कि अगर ये दो ऑब्जेक्ट हैं और इलेक्ट्रिक फ्लूइड, ठीक है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में अगर फ्लो हो जाए, क्या फ्लो हो जाए, इलेक्ट्रिक फ्लूइड फ्लो हो जाए, फ्लूइड, ठीक है, कौन सा, इलेक्ट्रिक। तो इन्होंने कहा जिसमें फ्लूइड ज्यादा हो जाता है वो बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाती है। कैसी चार्ज हो जाती है, पॉजिटिव चार्ज हो जाती है। और जिस बॉडी से ये फ्लूइड चला जाता है वो बॉडी निगेटिव चार्ज हो जाती है। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन जी ने बताया। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन जी ने अपनी थ्योरी में क्या बताया था, चार्ज इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फ्लूइड, दिस फ्लूइड इज कंटेन्ड इन एवरी बॉडीज। ये फ्लूइड क्या होता है, सभी बॉडीज में उपस्थित होता है। और जब एक बॉडी दूसरी बॉडी में फ्लो हो जाता है तो जिस पे फ्लूइड चला जाता है एक्स्ट्रा वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, जिसमें फ्लूइड की कमी हो जाती है वो कैसा हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, ठीक है। बट ये फ्लूइड थ्योरी बहुत ज़्यादा इनकी फेमस नहीं हुई, ठीक है। इसके बाद बच्चों इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जिससे इन्होंने बताया कि नेचर में भी चार्ज होता है। तो इन्होंने क्या किया, इसके लिए काइट एक्सपेरिमेंट किया। तो इन्होंने क्या किया कि काइट यहाँ से ऐसे यहाँ पे एक काइट इन्होंने, ठीक है, उड़ाई, कहाँ पे, क्लाउड्स में। इस काइट को क्लाउड में उड़ाई और यहाँ पे बताया कि जब बारिश हो रही होती है, ठीक है, तो ये पूरा थ्रेड क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा। वेट हो जाएगा तो इसमें क्या हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। तो इन्होंने देखा कि जब काइट क्लाउड्स में होती है तो जब इलेक्ट्रिसिटी स्पार्क होता है, जैसे नहीं होता लाइटनिंग होती है, तुम देखते हो क्लाउड में, है ना, बिजली चमकती है। तो इन्होंने कहा ड्यूरिंग लाइटनिंग यहाँ पे एक करंट लगती है हमको, ठीक है, हमको हाथों पे एक इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि काइट होती है, मीन्स काफ़ी ज़्यादा हाइट पे होती है और बारिश के समय, तो इन्होंने देखा कि कभी कभी यहाँ पे हाथों को एक शॉक रिसीव होता है। उस शॉक की वजह से इन्होंने बताया कि शॉक क्या है, इलेक्ट्रिक शॉक है। तो इन्होंने बताया कि भाई ऐसा है कि जब काइट ऊपर थी तो वहाँ पे चार्ज था एक्सेस में, उस चार्ज इस स्ट्रिंग के थ्रू हमारी बॉडी तक पहुँचता है और हमें एक इलेक्ट्रिक शॉक महसूस हो जाता है, अचानक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया। तो ये इन्होंने बताया कि एक इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से भी आ सकती है। तो इन्होंने कहा नेचुरल फिनोमिना भी इलेक्ट्रिसिटी कंटेन करती है। वैसे तो आपको मैं बता दूं कि इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ऐसी चीज़ है कि जिसके बिना कुछ भी संभव ही नहीं है। मतलब हम चलते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, हम चलते हैं तो वहाँ भी इलेक्ट्रिक एनर्जी है कहीं ना कहीं, ठीक है। हम कोई चीज़ सोचते हैं, हमारा माइंड जो सिग्नल कैच करता है वो भी इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के फॉर्म में कैच करता है। हम जो मोबाइल से बात कर रहे हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से तो हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं। ये पंखा चल रहा है, ये आपकी एसी चल रही है, आपका बल्ब जल रहा है, सब क्या इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। और उन सबका बेस क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक चार्ज ऐसे काइट से, मतलब जो क्लाउड्स हैं वहाँ से भी मिल सकता है, ठीक है, वहाँ से भी इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट हो सकता है। दूसरा इन्होंने अपना इलेक्ट्रिक फ्लूइड की थ्योरी दी। इसके बाद बच्चों बेसिक बात हमको ये पता चली कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, ठीक है, वो बेंजामिन फ्रैंकलिन जी ने ये आया कि दो तरीके का होता है। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और एक होता है निगेटिव चार्ज। मतलब इन्होंने कहा कि दो तरीके के चार्ज हैं, इतनी बात इनकी। इससे एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है बच्चों निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज।
बच्चों पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज कैसे जनरेट होता है? बच्चों एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि अगर सिल्क क्लॉथ पे क्या हो बच्चों, सिल्क क्लॉथ, ठीक है, और सिल्क क्लॉथ पे ग्लास रॉड को रब कर दिया जाए, ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ पे क्या कर दें, रब कर दें। तो रब करने से ये देखा गया कि जो सिल्क क्लॉथ है, ठीक है, ये निगेटिव चार्ज हो जाता है आफ्टर रबिंग, मतलब ग्लास की रॉड ली और सिल्क का क्लॉथ ये रगड़ दिया, ऐसे ये क्लॉथ लिया ऐसे और ऐसे सिल्क क्लॉथ में रगड़ दिया, ठीक है। तो ये जब रब करेंगे तो इस ग्लास रॉड पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, ग्लास रॉड पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो रब करने से बच्चों ग्लास रॉड पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, जबकि सिल्क क्लॉथ पे कैसा चार्ज आ गया, निगेटिव, ठीक है। इसी तरीके से देखा गया कि कैट स्किन ली गई, ठीक है, फर यानी कि कैट स्किन, और कैट स्किन पे, ठीक है, हम क्या करते हैं बच्चों, इबोनाइट की रॉड को, इबोनाइट की रॉड को क्या करते हैं, रब करते हैं। तो रब करने के बाद इबोनाइट की रॉड पे निगेटिव चार्ज आ जाता है, जबकि कैट स्किन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, हमको ये सोचना चाहिए कि जब हमने सिल्क को ग्लास से रब किया तो ये पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हो गया, ये जब कैट स्किन पे हमने इबोनाइट को रब किया तो इबोनाइट निगेटिव हो गया, कैट स्किन पॉजिटिव हो गया। तो ये पॉजिटिव निगेटिव चार्ज क्यों प्रोड्यूस होते हैं, इसके बारे में अगर आपको समझना है तो आपको एटम का बेसिक स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा। बच्चों आपको पता होगा कि बेसिकली कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, कोई भी एटम, जैसे आपने सोडियम की बात की तो सोडियम क्या होता है, 11Na23, मीन्स सोडियम के एटम पे 11 प्रोटॉन होते हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और वो सब कहाँ होते हैं, सेंटर पे होते हैं, ठीक है। और इसके न्यूक्लियस में ही न्यूट्रॉन भी होते हैं, बट आपको पता है न्यूट्रॉन जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। और इसके बाहर 11 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो एक प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना इसके पास प्लस में पॉजिटिव चार्ज है ड्यू टू प्रोटॉन, उतना ही इलेक्ट्रॉन की वजह से निगेटिव चार्ज है। तो नेट चार्ज अभी सोडियम पे कितना है, 0। बट अगर कुछ ऐसा हो जाए कि इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव कर दिया जाए, तो जब एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये अपना निगेटिव चार्ज लेकर जाएगा, ठीक है। अब आप सोचेंगे एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो भाई याद रखिए कि एक इलेक्ट्रॉन पे माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है, जबकि एक प्रोटॉन पे प्लस 1.6 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 होता है। मतलब न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो मैंने बात की बेसिकली क्या था, यहाँ पे 11 प्रोटॉन थे तो पॉजिटिव चार्ज जितना था, 11 इलेक्ट्रॉन थे उतना ही निगेटिव चार्ज था, यानी कि नेट चार्ज इस एटम का कितना था, 0। बट क्या हुआ कि अगर किसी वजह से आपने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर हटा दिया, रिमूव कर दिया इस एटम से, तो इस एटम पे क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से निगेटिव चला गया तो इस पे ये पॉजिटिव वाला चार्ज क्या हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा। तो इस एटम पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। जबकि ये इलेक्ट्रॉन जिस बॉडी पे पहुंचेगा उस बॉडी पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पहुंच जाएगा, तो वो कैसा हो जाएगा, निगेटिव।
इसका मतलब ये हुआ कि जब हम दो चीजों को रब करते हैं तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में चले जाते हैं। अब आप सोचेंगे किससे इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं, तो भाई जिसमें इलेक्ट्रॉन टाइटली हेल्ड होते हैं उससे नहीं निकलेंगे, जिसमें लूजली हेल्ड होते हैं थोड़ा सा उसमें फोर्स कम मिलता है इलेक्ट्रॉनों को, उससे इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी बॉडी में चले जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ पे रब किया तो ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज हो गई और सिल्क क्लॉथ निगेटिव चार्ज हो गया। क्यों? क्योंकि ग्लास रॉड के इलेक्ट्रॉन टाइटली हेल्ड नहीं थे, ये लूजली हेल्ड थे। ठीक है, तो इन्होंने इजीली अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इनको दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि जब आपने इनको रब किया, ठीक है, तो रब करने से हीट प्रोड्यूस हुई, हीट प्रोड्यूस होने से एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी पाकर इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड से सिल्क में चला गया। इस तरीके से सिल्क वाला क्लॉथ कैसा हो गया? वो निगेटिव चार्ज हो गया, जबकि ग्लास की रॉड कैसी हो गई? पॉजिटिव चार्ज हो गई। ठीक है, जबकि इसी तरीके से जब आपने इबोनाइट रॉड को कैट स्किन पे रब किया तो कैट स्किन ने क्या किया कि अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, उसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की पावर थी। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन को टाइटली हेल्ड नहीं कर पा रहा था, उसने इलेक्ट्रॉनों को लूज करके इबोनाइट को दे दिया। तो इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो ये कैसा हो गया? पॉजिटिव, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकल गए, इनको एक्स्ट्रा मिल गए। तो जो इलेक्ट्रॉन आया होगा अपना निगेटिव चार्ज लेकर आया होगा, तो इबोनाइट पे एक्स्ट्रा निगेटिव चार्ज आ गया, इसीलिए कैसा हो गया? निगेटिव चार्ज हो गया। कहने का सेंस ये हुआ कि हमको एक बात समझ में आ गई कि अगर कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब उसने अपने इलेक्ट्रॉनों को लूज किया हो गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब बच्चों क्या हो गया? डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि निगेटिव चार्ज का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कोई बॉडी अगर निगेटिव चार्ज है मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, कहीं से आ गए एक्स्ट्रा। ठीक है, कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब उससे इलेक्ट्रॉन चले गए, उसमें डिफिशियंसी हो गई इलेक्ट्रॉनों की। तो ये बात आपको क्लियर हो गई है, पॉजिटिव चार्ज होगा वहां पर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, जो निगेटिव चार्ज होगा वहां पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, अब बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जब चार्ज ट्रांसफर होता है तो क्यों होता है? ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा स्टेबल सिचुएशन में किसी बॉडी पर एक इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, मीन्स किसी बॉडी पर प्लस में या माइनस में एक इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज स्टेबल सिचुएशन में डेवलप नहीं किया जा सकता। इसीलिए इलेक्ट्रॉन के चार्ज को फंडामेंटल चार्ज भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? फंडामेंटल चार्ज। तो फंडामेंटल चार्ज क्या होता है? द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फंडामेंटल चार्ज। ठीक है, मीन्स इससे छोटा चार्ज स्टेबल सिचुएशन में किसी बॉडी पे आप डेवलप नहीं कर सकते, बात दिमाग में सेट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब चलिए हम बात करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये बताता है द चार्ज प्रोड्यूस्ड एट एनी बॉडी इज इंटीजर नंबर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब किसी बॉडी पर जो चार्ज प्रोड्यूस होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीजर नंबर मल्टीपल में होगा। मीन्स किसी बॉडी पर या तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज डेवलप हो सकता है या दो इलेक्ट्रॉनों का चार्ज डेवलप हो सकता है या माइनस का 100 इलेक्ट्रॉन का चार्ज डेवलप हो सकता है या 200 का हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। बट किसी बॉडी पर 3.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज डेवलप नहीं हो सकता। ठीक है, किसी बॉडी पर कोई कह दे कि 4.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज या 4.8 इलेक्ट्रॉन का चार्ज डेवलप करो तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो जो भी चार्ज किसी बॉडी पर डेवलप होगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीजर मल्टीपल में होगा।
मीन्स हम कह सकते हैं कि किसी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो किसके बराबर होगा, Ne के बराबर होगा, जहां पर n एक इंटीजर होगा। अब n एक इंटीजर होगा, वो पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, वो निगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, ठीक है। मीन्स प्लस में भी हो सकता है चार्ज, माइनस में भी हो सकता है, लेकिन वो फ्रैक्शन में इस तरीके से नहीं हो सकता, वो डेसिमल नंबर्स में नहीं हो सकता, ठीक है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसा समझ सकते हैं, जैसे हम लोग कहीं पर गेंद खरीदने जाते हैं ना, बॉल, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कहीं किसी शॉप से एक बॉल खरीद सकते हैं, 10 बॉल खरीद सकते हैं, बट ऐसा नहीं हो सकता हम कहें कि 10.2 बॉल खरीद लेंगे, हो ही नहीं सकता। कोई बॉल काट के थोड़ी ना हमको बेचेगा, क्यों भाई। जो गेंद होती है वो जब आप खरीदने जाते हैं तो 1 2 3 4 पीसेस में लेते हैं ना, वैसे ही जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के होल नंबर में होता है। मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन का, 2 इलेक्ट्रॉन का, 3 इलेक्ट्रॉन का, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, बट वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। मीन्स वो 5.8 या 9.2 इस तरीके से नहीं हो सकता, ठीक है। तो Q इक्वल टू होता है Ne, जहां पर n एक होता है इंटीजर। दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये बच्चों क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। अब यहां से आपको कभी चार्ज दे दिया जाए तो आप नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हम आपसे कहें इस फार्मूले के यूज करने के लिए, हम आपको एक क्वेश्चन दे दें कि द चार्ज एट एनी बॉडी इज 1 कूलाम पॉजिटिव, कि किसी बॉडी पर 1 कूलाम का पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। देन फाइंड द डिफिशियंसी और एक्सेस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी या एक्सेस होंगे। तो बच्चों आपको मैं समझा चुका हूं कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और अगर निगेटिव चार्ज है तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये कैसा चार्ज है बच्चों, पॉजिटिव। इसका मतलब इसमें क्या होगी, इसमें ये तो पक्का हो गया कि क्या होगी, डिफिशियंसी ऑफ चार्ज है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब डिफिशियंसी है लेकिन कितनी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको फाइंड करने हैं n। तो इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, हमको पता है Q इक्वल टू Ne, तो n की वैल्यू क्या आएगी, Q अपान E। Q कितना गिवन है आपको 1, E कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा सॉल्व करने पे, ये मिलेगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर प्लस का 18, ठीक है। तो अगर इतने इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से निकाल दिए जाए, डिफिशिएंट कर दे, उसमें कमी हो जाए, तो उस बॉडी पर 1 कूलाम का पॉजिटिव चार्ज आएगा। सोचिए कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पड़ेंगे अगर कहीं 1 कूलाम का पॉजिटिव चार्ज डेवलप करना है तो। सेम ऐसे अगर किसी बॉडी पर 1 कूलाम का निगेटिव चार्ज डेवलप करना है तो इतने इलेक्ट्रॉन उसको दे दिए जाए, तो वो बॉडी क्या हो जाएगी, निगेटिव चार्ज हो जाएगी। अब बच्चों हम लोगों को कंजर्वेशन ऑफ चार्ज समझना है, ठीक है। क्या समझना है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बताता है बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि द चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ना तो चार्ज को प्रोड्यूस किया जा सकता है, ना तो इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ये केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। इससे हमको ये पता चलता है बच्चों कि अगर एक बॉडी से, ठीक है, दूसरी बॉडी को रब कर दिया जाए, इनको आपस में रब कर दिया जाए, तो रब करने से अगर एक बॉडी पर 5 कूलाम का पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा तो पक्का है दूसरी बॉडी पर -5 कूलाम का मतलब 5 कूलाम का ही निगेटिव चार्ज डेवलप जनरेट होगा।
इसका मतलब अगर दो ऑब्जेक्ट आपस में रब कर रहे हैं तो एक पर जितना पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा दूसरे पर उतना ही निगेटिव चार्ज जनरेट होगा। ऐसा नहीं होगा कि रब किया और इस पे 5 कूलाम जनरेट हुआ, इस पे -4 कूलाम, ये नहीं। पहले का टोटल चार्ज 0, तो बाद में भी अगर इनको ऐड करके देखो तो टोटल चार्ज क्या आ जाएगा, 0। दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लोगों को मेथड ऑफ चार्जिंग सीखना है, ठीक है, कि चार्जिंग किस किस तरीके से कर सकते हैं, किसी बॉडी को चार्ज किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जो सबसे पहले मैं बात करता हूं, आपको बेसिक बात पता होनी चाहिए कि किसी भी बॉडी पर एक चार्ज हमेशा होता है, बट उस पर नेट चार्ज 0 होता है, ठीक है। मतलब बेसिकली अगर कोई बॉडी है तो उस पर चार्ज होता है बट नेट चार्ज 0 होता है। क्यों? क्योंकि कोई भी बॉडी वो एटम्स से मिलकर बनती है, ठीक है। कोई भी बॉडी है, चाहे वो कंडक्टर हो या इंसुलेटर हो, तो नॉर्मल सिचुएशन में अगर मैं बात करता हूं तो वो एटम्स से मिलकर बनी होती है। और आपको पता है किसी भी एटम के सेंटर पर जितने प्रोटॉन होते हैं उसके चारों तरफ उतने ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। वैसे एटम के सेंटर पर मीन्स न्यूक्लियस पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, बट न्यूट्रॉन का अपना चार्ज क्या होता है, 0। इसीलिए हमको यहाँ बात करनी होती है केवल प्रोटॉन की। तो एक प्रोटॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। जबकि एक इलेक्ट्रॉन पे माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और नॉर्मल सिचुएशन में किसी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब किसी एक एटम का नेट चार्ज क्या होता है बच्चों, 0 होता है। जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव। भाई अगर 10 प्रोटॉन हुए तो 10 प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज, और फिर इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हुए, 10 इलेक्ट्रॉन का निगेटिव चार्ज, टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, 0। तो जब हर एटम का अपना चार्ज 0 है तो जितने भी यहाँ पे एटम्स होंगे उन सब पे क्या होगा, टोटल चार्ज क्या आएगा, इसका जो नेट चार्ज आएगा वो क्या होगा, नेट चार्ज तो 0 रहेगा। बट इन सब पे एक चार्ज तो है भाई, पॉजिटिव चार्ज भी है, निगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है, और टोटल उन सब का क्या है, 0 है। तो किसी भी बॉडी पर नॉर्मल सिचुएशन में चार्ज तो होता है, ठीक है, बट नेट चार्ज क्या होता है, 0 होता है। क्यों? क्योंकि उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही निगेटिव चार्ज होता है, इसी वजह से नेट चार्ज 0 होता है। अब किसी बॉडी को चार्ज हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, मीन्स कैसे किसी बॉडी पर पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज हम डेवलप कर सकते हैं, कैसे हम किसी बॉडी पर नेट चार्ज डेवलप कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको एक बेसिक सा आइडिया हो चुका है। हमने आपको बताया बाय रबिंग, ठीक है, वी कैन प्रोड्यूस चार्ज। क्यों? क्योंकि जब दो ऑब्जेक्ट को, ठीक है, एक दूसरे से रब करते हैं, ठीक है, तो फ्रिक्शन से, यानी कि चार्जिंग का पहला मेथड हो गया बाय फ्रिक्शन, ठीक है। तो जब किसी दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब करते हैं तो उन दोनों के रबिंग से वहाँ पे क्या होता है, फ्रिक्शन से हीट जनरेट होती है। जब रब करते हैं तो फ्रिक्शन बीच में एक्ट होता है, उस फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है बच्चों, हीट प्रोड्यूस होती है, और उस हीट की वजह से एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में जंप कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि किसी बॉडी की इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग पावर जो है वो ज़्यादा है, किसी बॉडी की इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग पावर कम है। मतलब किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड है और किसी में लाइटली बाउंड है, मीन्स अच्छे से बाउंड नहीं है। तो जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होते हैं उससे तो नहीं निकल पाते, लेकिन जिसमें लूजली बाउंड होते हैं उससे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे
अगर मैं एक ये बॉडी लेके और एक ये दूसरी बॉडी लेके इन दोनों को आपस में रब कर दूं, तो रब करने के बाद एक बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक बॉडी पर निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड थे, तो इसके इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में चले गई। अब भाई नॉर्मल सिचुएशन में तो दोनों का अपना चार्ज क्या था? 0 था, इसका भी और इसका भी। बट जैसे आपने रब किया तो इसमें इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड थे, उनको फ्रिक्शन से कुछ एनर्जी मिली। रब करने में क्या हुआ? फ्रिक्शन हुआ और उस फ्रिक्शन से कुछ एनर्जी मिली, किसको? इलेक्ट्रॉन्स को। तो उस एनर्जी से जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन थे वो दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो गए। इस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पहुंच गए, तो ये इंड कैसा हो गया? निगेटिव चार्ज हो गया। जबकि दूसरी बॉडी कैसी हो गई? पॉजिटिव चार्ज हो गई। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम लोग क्या देखते हैं कि अगर सिल्क क्लॉथ में, ठीक है, सिल्क क्लॉथ में हम एक ग्लास की रॉड को रब करते हैं तो ग्लास रॉड से कुछ इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथ में पहुंच जाते हैं। इसका मतलब अगर ग्लास रॉड लेके सिल्क क्लॉथ के साथ हम रब करें तो सिल्क क्लॉथ पे कुछ इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं। किससे? ग्लास रॉड से वो इलेक्ट्रॉन इसमें पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो सिल्क क्लॉथ क्या हो जाता है? निगेटिव चार्ज हो जाता है। जबकि जो ग्लास रॉड है वो कैसी चार्ज हो जाती है? पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप देखें कि कैट स्किन मीन्स फर, ठीक है, अगर आप फर में अगर कैट स्किन पे हम इबोनाइट रॉड रब करते हैं, क्या रब करते हैं? इबोनाइट, ठीक है। तो इबोनाइट के रब करने से क्या होता है कि कैट स्किन की इलेक्ट्रॉन को बाउंड करने की पावर क्या है? लेस है बच्चों। जबकि इबोनाइट में इलेक्ट्रॉन को हेल्ड करने की, बाउंड करने की पावर क्या है? ज्यादा है। तो जब हम रब करेंगे तो इससे इलेक्ट्रॉन इजीली निकल सकते हैं क्योंकि इसमें लूजली बाउंड है, तो इसके इलेक्ट्रॉन कुछ यहां पहुंच जाते हैं, ठीक है, इबोनाइट पे। इसका मतलब ये हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन इबोनाइट पे पहुंच जाएंगे तो इबोनाइट वाली रॉड कैसी चार्ज हो जाएगी? निगेटिव चार्ज हो जाएगी। जबकि निगेटिव चार्ज हो गई इबोनाइट, ठीक है। जबकि जो फर है ये अपने इलेक्ट्रॉनों को लूज कर देगा। तो पहले तो टोटल चार्ज 0 था लेकिन निगेटिव चार्ज चला गया, तो ये कैसा ट्रीट करेगा? लाइक अ पॉजिटिव चार्ज ट्रीट करेगा, मीन्स फर बिकम्स पॉजिटिव चार्ज। तो बच्चों एक चीज आपको यहां से और क्लियर हो रही है कि कोई भी बॉडी जब चार्ज होती है तो वो क्यों होती है? ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज कहीं मोशन नहीं करता, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करके एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे जाते हैं, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज मूवमेंट क्यों नहीं करता? क्योंकि सॉलिड का पॉजिटिव जो होता है वो कहां पर होता है? न्यूक्लियस पे, और न्यूक्लियस का मतलब एटम। अगर न्यूक्लियस जाएगा तो पूरा एटम जाएगा, और सॉलिड के एटम मूवमेंट के लिए ऐसे फ्री नहीं होते। इसीलिए चार्ज का ट्रांसफर कभी न्यूक्लियस से नहीं होता। चार्ज का ट्रांसफर हमेशा किससे होता है? ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सॉलिड्स। गैस और लिक्विड की अभी मैं बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि वहां पे तो पूरे एटम्स ही मूव कर जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं चार्जिंग बाई इंडक्शन। तो बच्चों चार्जिंग बाई इंडक्शन, इसमें क्या होता है कि जब एक चार्ज्ड बॉडी को किसी दूसरी कंडक्टर के पास ले जाते हैं तो विदाउट टचिंग, ठीक है, बिना टच किए चार्ज्ड बॉडी की हेल्प से कंडक्टर पर एक चार्ज डेवलप कर सकते हैं। इसको बोलते हैं चार्जिंग बाई इंडक्शन। मीन्स इंडक्शन में क्या होता है कि फिजिकल टचिंग नहीं देनी है। जैसे एक ये रॉड है, मान लीजिए चार्ज है, ये अनचार्ज है, तो इसके पास ले जाएंगे तो अपने आप यहाँ पे एक चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा
इस फिनोमिना को बोलते हैं इंडक्शन। तो देखिए इंडक्शन में जैसे क्या होता है, तो होता क्या है कि एक अगर चार्ज्ड बॉडी किसी कंडक्टर के पास में लाई जाती है, ठीक है, वैसे इंसुलेटर्स में भी बहुत कम होता है बट थोड़ा बहुत इंडक्शन हो जाता है, बट यहाँ पे हमको अभी बेसिकली कंडक्टर की बात करनी है, क्योंकि इंसुलेटर्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रोल प्ले होता है वो हम लोग अभी आगे चल के सीखेंगे। तो बात यहाँ पे ये है कि अगर किसी चार्ज्ड बॉडी को, मान लीजिए एक चार्ज्ड बॉडी है, ठीक है, और इसको किसी कंडक्टर के पास ले आते हैं, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, और इसको हम क्या करें, किसी कंडक्टर के पास ले आए, ठीक है। मान लीजिए कि ऐसी दो बॉल हैं और ये दोनों बॉल पहले कैसी हैं, पहले ये दोनों बॉल न्यूट्रल है, ठीक है, और एक दूसरे से टच हो रही हैं, कुछ ऐसे रखी हुई हैं, और ये बॉल पहले क्या है बच्चों, ये न्यूट्रल है, ठीक है। मींस इन पर जो नेट चार्ज है वो क्या है, 0 है। ये मेटल की बॉल है, मींस ये कंडक्टर है। तो कैसी बॉल्स हैं, ये मेटल बॉल्स हैं। ओके, ये मान लेते हैं ए बॉल है और ये बी बॉल है। अब जब हम किसी चार्ज्ड बॉडी के पास इन दोनों बॉल्स को इस तरीके से पुट करते हैं, हमने क्या किया, इन दोनों बॉल्स को जैसे सिचुएशन थी वैसे ही रख दिया। जब हम इस चार्ज्ड बॉडी के साथ ये दोनों कंडक्टिंग बॉल इस तरीके से पुट कर देते हैं, तो क्या होता है कि बच्चों यहाँ पे इंडक्शन हो जाता है, और ड्यू टू इंडक्शन इन बॉडीज से कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन इस साइड शिफ्ट हो जाते हैं, किधर, पॉजिटिव इंड की साइड। तो इस इंड पे एक निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, जबकि इसकी जब इस साइड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे तो इस अपोजिट साइड में एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे इधर निगेटिव चार्ज और इसके अपोजिट में पॉजिटिव चार्ज क्यों डेवलप हुआ, पहले हम लोग ये देख लेते हैं, फिर इसके बाद का प्रोसेस देखेंगे। तो बच्चों की जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी कंडक्टर बॉल है, मान लो एक बॉल पे डिस्कस कर लीजिए पहले, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मीन्स इसका नेट चार्ज 0 है। कहने का सेंस ये है कि जितना इसमें पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इसमें निगेटिव चार्ज है, ठीक है। आपको पता है ना कि बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी कंडक्टर में, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बच्चों बनते कैसे हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी एक एटम है, ठीक है, उसका ये न्यूक्लियस है, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। और ये कंडक्टर का एटम हो, अगर मान ले कि एटम किसका है, कंडक्टर का, तो कंडक्टर में आपको पता नहीं है कि बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन बनता कैसे है भाई, कहीं से एनर्जी मिली या ये इतना लूजली बाउंड हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन अपने आप इसको छोड़कर बाहर भाग गया। तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो अपना निगेटिव चार्ज ले जाएगा, तो इस एटम पे कैसा चार्ज आ जाएगा, ये एटम पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, जबकि ये इलेक्ट्रॉन अपना निगेटिव चार्ज लेके टहलता रहेगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। इसका मतलब जब हम किसी कंडक्टर को देखते हैं तो हमको ये तो पता होता है कि उसमें बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन है, बट हमको ये भी पता होना चाहिए कि उसमें बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज भी है, जो एटम्स पे है, जो न्यूक्लियस की वजह से है। तो इसका मतलब पॉजिटिव और निगेटिव वहाँ दोनों चार्ज होते हैं, इसीलिए ये जो सब्सटेंस है ये क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। क्यों, क्योंकि इसमें जितना निगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। अब बच्चों होता क्या है कि जैसे यहाँ पे सोचो, यहाँ पे जितना पॉजिटिव था उतना निगेटिव था, ठीक है, इसीलिए ये पहले क्या था, न्यूट्रल था। अब बच्चों होता क्या है कि जब हमने एक इंड पर इस तरफ एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी रख दी, जब हमने ये हमारा जो है बन गया सिस्टम, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था, मान लीजिए जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव। अब जैसे एक इंड पर चार्ज्ड बॉडी लेकर आते हैं, तो ये चार्ज्ड बॉडी क्या करेगी, आपको पता है कि द लाइक चार्ज आर ऑलवेज रिपेल्ड
बट डिसलाइक चार्जेज आर ऑलवेज अट्रैक्टेड। तो जब ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज थी, ये किसी न्यूट्रल बॉडी के पास ऐसे रखी गई, तो ये क्या करेगी, उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जो मूवमेंट कर सकते हैं इधर उधर, उसको ये क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जबकि जो इसका पॉजिटिव चार्ज होगा उसको ये रिपेल भी करेगा। लेकिन हमने बताया ना कि पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है, एटम्स पे, एंड एटम्स आर नॉट फ्री टू मूव। इसका मतलब एटम तो चल नहीं सकते, ठीक है। तो ये जो भी फोर्स लगाएगा वो इफेक्टिव किस पर होगा, इलेक्ट्रॉनों पर इफेक्टिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो न्यूक्लियस पे, और न्यूक्लियस मूव नहीं करेगा। तो ये क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों को जब अपनी तरफ ये क्या करेगा, पुल करेगा, तो धीरे धीरे यहाँ के इलेक्ट्रॉन इधर खिसकेंगे, यहाँ वाले इधर खिसकेंगे, और धीरे धीरे क्या होगा कि इसके नियरेस्ट एंड पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा इकट्ठे आ जाएंगे, इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाएंगे। तो जब इस साइड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, भाई खींचेगा तो इधर वाला इधर आएगा, इधर वाला इधर, इधर वाला इधर, इधर इधर, तो इस तरीके से शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस एंड से देखो क्या होगा, ये निगेटिव चार्ज गायब हो जाएगा। अब निगेटिव चार्ज चला गया क्योंकि वो इधर खिसक गया, तो इस एंड पे देखो ये पॉजिटिव वाले चार्ज क्या हो गए, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्या हो गए बच्चों, इफेक्टिव हो गए। इसी वजह से अपोजिट एंड पे पॉजिटिव और इसके पास वाले एंड पे निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पे निगेटिव हो गया और दूसरी तरफ क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब बच्चों हम क्या करते हैं कि इस सिचुएशन को ऐसे ही बना रहने देते हैं, ठीक है। हाँ, तो बच्चों अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि अगर इन दो बॉडीज के बीच का बहुत थोड़ा सा माइन्यूट सा सेपरेशन दे दें तो क्या होगा। देखिए, अगर हम मान लें कि ये बॉडी ऐसी है, ठीक है, इनके बीच थोड़ा सा सेपरेशन हो गया तो क्या होगा। तो बच्चों इस एंड पर निगेटिव है और इस एंड पर कैसा चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और कुछ इस तरीके से ये हमको दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो चुके हैं, तो ये एंड कैसा हो चुका है, निगेटिव, जबकि इसके अपोजिट एंड कैसा हो चुका है, पॉजिटिव, और इसके पास रखे जाने पर कुछ इस तरीके से हमको ये दोनों बॉल शो होंगी। अब अगर मैं ऐसा करूं, इस बॉडी को दूर कर दूं, इस बॉडी को यहां से क्या कर दूं, हटा दूं, तो बच्चों हमको यही बॉल कैसी दिखेंगी। तो ये जो निगेटिव चार्ज है ये इसके सरफेस पर पूरा डेवलप हो जाएगा। जब हम इन दो, अब इस बॉडी को क्या किया हमने, यहां से रिमूव कर दिया, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इस बॉडी का निगेटिव चार्ज इसके ऊपर डेवलप, इसका पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर डेवलप। इसका मतलब ये हुआ, तो बच्चों इसको दूर हटाने पे और इन दोनों के बीच सेपरेशन थोड़ा ज्यादा कर देने पे क्या होगा कि इसका निगेटिव चार्ज इस बॉडी पे डेवलप हो जाएगा, जबकि ये पॉजिटिव चार्ज इस बॉडी के सरफेस पर पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से एक बॉडी पर निगेटिव चार्ज और एक बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर सकते हैं। कैसे, बाय इंडक्शन।